नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, सोशल मीडिया के जमाने में कुछ नहीं छिपता। ये सोशल मीडिया दोगलों की पोल खोलने में माहिर है। यहाँ पर पुराने कच्चे चिट्ठे जो होते हैं वो सारे खुल जाते हैं और यही सोशल मीडिया भाजपाइयों के सारे कच्चे चिट्ठे खोल कर रख देता है और खोलता आया है। दोस्तों, अधीर रंजन के राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहने पर जिस स्मृति ईरानी ने संसद से लेकर सड़क तक कोहराम मचा रखा है, उस स्मृति ईरानी को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। स्मृति ईरानी ने डबल स्टैंडर्ड यानी कि दोगलेपन की सारी हदें पार करके रख दी हैं। एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें स्मृति ईरानी के एक करीबी ने 2012 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब उनके करीबी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया था। लेकिन उस वक्त स्मृति ईरानी ने कोई बवाल नहीं काटा, कुछ नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा भी नहीं कहा कि आप अपमान कर रहे हैं एक महिला का, इस तरीके से वो राष्ट्रपति के पद पर बैठी हैं और आप उनका अपमान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई बवाल नहीं काटा, क्योंकि उनके करीबी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया तो उनको वो अपमान लगा ही नहीं होगा। इसलिए तो स्मृति ईरानी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा होगा। अब आप खुद बताइए, ये दोगलेपन की हद पार नहीं है तो और क्या है? हम आपको वो सारे ट्वीट दिखाएंगे जिसमें आपको इस दोगलेपन का साफ साफ दिखाई देगा, ये दोगलापन आपको साफ साफ दिखाई देगा। वो सारे ट्वीट दिखाएंगे और जिन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा है उनके साथ स्मृति ईरानी की तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए आप, अंकित जैन का ट्वीट है, 2012 का ये ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं SRK गॉट डिटेन, वाइस दोवन टॉकिंग टू राष्ट्रपत्नी जी, एक्वायर लैंड, व्हाट डिड आई मिस। यहाँ पर वो जो राष्ट्रपति हैं तत्कालीन समय की, उनको राष्ट्रपत्नी जी कह रहे हैं, तो ये अपमान नहीं तो और क्या है? वो कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण मामले में उनसे बात क्यों नहीं की जा रही है राष्ट्रपत्नी जी से। साफ साफ वो खुले तौर पर कह रहे हैं राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी जी। और यही अभी अधीर रंजन चौधरी ने किया, जिसको लेकर वो कह रहे हैं, बकायदा लगातार कह रहे हैं कि मेरी जबान फिसल गई थी, मैंने गलती से बोल दिया, मेरा उनका अपमान करने का कोई मकसद नहीं था। जिसको लेकर गोदी मीडिया भी बहुत ज्यादा जिसको लेकर गोदी मीडिया को भी बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई और एक के बाद एक जो गोदी मीडिया है वो भी ट्वीट कर रही, तमाम एंकर ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उनकी बदनीयत है, तमाम इस तरह की चीजें हमने आपको दिखाई, तमाम स्टोरी में हमने आपको दिखाई। लेकिन जिस तरीके से 2012 में ठीक इसी तरीके से राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी जी कहा गया, क्या तब स्मृति ईरानी का जो अंदर का खून है वो नहीं खौला? क्या स्मृति ईरानी जी ने तब नहीं सोचा कि एक महिला का यहाँ पर अपमान हो रहा है? लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। अब आप ये तस्वीरें देखिए जिसमें स्मृति ईरानी जी खड़ी हैं और अंकित जैन बराबर में खड़े हैं। ये वही हैं जिन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी जी कहा था, जिसका हमने आपको अभी ट्वीट दिखाया। यहाँ पर दोनों खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। अंकित जैन जो है स्मृति ईरानी के करीबी माने जाते हैं। अब इसको लेकर जो है ट्विटर पर बाढ़ आ गई है प्रतिक्रियाओं की। लोग जो ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। श्रीनिवास बीवी कांग्रेस यूथ के नेता हैं और उन्होंने भी इन दोनों तस्वीरों को, 2 तस्वीरें हैं अंकित जैन के साथ स्मृति ईरानी की, दोनों तस्वीरों को शेयर करते हुए वो लिखते हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं क्या लिख रहे हैं। वो लिखा है, जब सिली सोल के करीबी ने 2012 में तत्कालीन महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपत्नी कहा था, तब ना तो मैडम को गुस्सा आया और ना ही संसद में कोहराम मचा। आखिर ये दोगलापन क्यों? स्मृति ईरानी को टैग करते हैं वो। नीचे दोनों तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं। आप दोनों तस्वीरें एक एक करके देखिए। एक तस्वीर में वो सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं अंकित जैन स्मृति ईरानी के साथ, और दूसरी तस्वीर में दोनों खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। दोनों तस्वीरें आप बारी बारी से देखिए और इस बात का अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो है ये डबल स्टैंडर्ड दिखाया जा रहा है एक किसी पद को लेकर। आप गलत को गलत कहिए, जो गलत कह रहा है, जो नेता गलत कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आप वो करिए। लेकिन किसी एक को लेकर के आप उस पर निशाना साधते हैं, फिर उसको लेकर के पूरी पार्टी को आप निशाना बना रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी की जबान फिसल गई। जो भी उन्होंने कहा राष्ट्रपति को लेकर के वो बिल्कुल गलत था, जिस पर वो लगातार माफी मांग रहे हैं। अब तो चिट्ठी भी लिख चुके हैं, वो भी खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो स्मृति ईरानी है वो सोनिया गांधी को बीच में घसीट रही है। वो कह रही है सोनिया गांधी माफी मांगे। हमने आपको कल भी खबर में दिखाया था कि किस तरीके से पीएम मोदी ने भी कई बार महिलाओं का अपमान किया है। लगातार वो कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा पेंशन लेती है, कांग्रेस की जो विधवा है पैसा कहां जा रहा है, इस तरीके के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए चुनावी रैलियों में। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। रेणुका चौधरी को लेकर उन्होंने किस तरीके से कहा कि रामायण के बाद हमने अब पहली बार ये हंसी देखी, इस तरीके की तो तमाम जो चीजें हैं दोस्तों वो सब आपके सामने हैं।
बस आपको पहचानने की जरूरत है कि कौन सही है कौन गलत है। अधीर रंजन चौधरी ने गलत कहा, गलत किया, वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन आप उनको लेकर के ये पूरा मुद्दा भुना रही हैं, संसद जो है वो स्थगित कर रही है, लगातार हंगामा हो रहा है, तमाम चीजें जो है बयानबाजी हो रही हैं उसको लेकर के। तो ये चीजें जो गलत है दोस्तों, हम आपको और ट्वीट दिखाते हैं। एक शांतनु का ट्वीट देखिए आप, ये भी जो दो तस्वीरें हैं, एक स्मृति ईरानी अंकित जैन के साथ स्मृति ईरानी की जो तस्वीर है उसे शेयर करते हैं और उस ट्वीट को शेयर करते हैं जिसमें वो राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रपत्नी कह करके। 2012 का ट्वीट है। अंकित जैन लिखते हैं, अंकित जैन विद स्मृति ईरानी हु कॉल्ड द प्रेसिडेंट राष्ट्रपत्नी इन 2012 विल सिली सोल स्मृति अपोलोजाइज नाउ। क्या अब स्मृति ईरानी इस चीज के लिए माफी मांगेंगी? ये जो वो बता रहे हैं कि ये अंकित जैन स्मृति ईरानी के साथ हैं, वो ये इन्होंने ही राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा था, वो ये बता रहे हैं और तस्वीर जो है वो साथ में शेयर कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से पहले जो है स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर के मामला सामने आया है कि वो एक बार चलाती हैं, जो बार का उन्होंने लाइसेंस रेन्यू कराया है वो किसी ऐसे शख्स के नाम पे कराया है जो शख्स दुनिया में है ही नहीं, मृत व्यक्ति हैं। उसको लेकर के स्मृति ईरानी ने सफाई दी कि मैं कांग्रेस के खिलाफ बोलती हूँ, कांग्रेस पर हमलावर हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी बेटी को निशाना बनाया। जिसके बाद तमाम कई वीडियोस वायरल हुई जिसमें स्मृति ईरानी कहती हैं कि मैं अपनी बेटी पर प्राउड करती हूँ क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर हैं और सक्सेसफुल हैं। तमाम ऐसी चीज़ें वायरल हुई, तमाम ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद स्मृति ईरानी जो सफाई कहती मेरी बेटी जो है वो 18 साल की है, वो पढ़ाई करती है, कोई बार रेस्टो नहीं चलाती। अब आपको खबर दिखाते हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिख करके राष्ट्रपति से माफी मांगी है। इस खबर में क्या कुछ लिखा है देखिए आप। लिखा है, लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिखकर अपने बयान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि जुबान फिसलने की वजह से उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अनुपयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया, उन्हें इसके लिए खेद है और वो इसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अधीर रंजन चौधरी जब से ये मामला सामने आया है तभी से माफी मांग रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी और पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी सोनिया गांधी को इसमें घसीटने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि सोनिया गांधी माफी मांगे, जिसको लेकर के कांग्रेस भी हमलावर है और कांग्रेस ने पुराने जो जितने भी वायरल भाषण है प्रधानमंत्री मोदी जी के, वो सारे निकालकर सामने रख दिए और कहा कि देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया। अब गोदी मीडिया जो है हमने आपको दिखाया किस तरीके से रूबिका लियाकत, अमीश देवगन किस तरीके से स्मृति ईरानी को लेकर के तारीफें कर रहे थे और कांग्रेस पर हमलावर हो रहे थे। तो अब स्मृति ईरानी इसको लेकर के क्या बोलेंगी? 2012 में स्मृति ईरानी के करीबी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति पद का अपमान किया, उन महिला का अपमान किया जो उस वक्त उस पद पर बैठी थी, उनको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब इस पर रूबिका लियाकत क्या बोलेंगी, जो कह रही थी कि इनकी जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि मेरी जबान फिसल गई, मेरी हिंदी कमजोर है, उस पर रूबिका लियाकत ने कहा था कि नहीं, आपकी ये बदनीयत है, हिंदी कमजोर नहीं हो सकती। तो अब रूबिका लियाकत इसको लेकर क्या करेंगी? अब इस मामले को लेकर वो क्या कुछ कहेंगी? क्या वो ट्वीट करेंगी? क्या वो बताएंगी, पूछेंगी स्मृति ईरानी से? क्या अंकित जैन माफी मांगेंगे? हम आपको एक बार अंकित जैन का बायोडाटा बता देते हैं। ट्विटर पर ये अंकित जैन काफी सक्रिय है। देखिए, ये अंकित जैन का बायो का स्क्रीनशॉट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसमें लिखा है बीजेपी सपोर्टर, एक्सपर्ट ऑन एवरीथिंग, ज्वेलर, कॉलमनिस्ट, बाइडन शुड रिजाइन एसएप, इस तरीके की चीजें लिखे हैं। साफ साफ वो लिख रहे हैं कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूं। जिसके बाद उन्होंने ऐसी बात कही 2012 में, जिसको लेकर आज तक भी स्मृति ईरानी चुप हैं। अब आपको बताते हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी में क्या क्या लिखा। अधीर रंजन चौधरी ने जो पत्र लिखा है राष्ट्रपति मुर्मू को, आप उसका स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने इसमें क्या कुछ कहा है मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देती हूँ। लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने अपनी चिट्ठी में कहा, मैंने आपके पद को परिभाषित करने के लिए गलती से एक अनुपयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया था, मुझे इसका खेद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा सिर्फ जुबान फिसलने की वजह से हुआ था। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ कर देंगी। अब इस पर बीजेपी क्या कुछ बोल रही है, अधीर के बोल पर बीजेपी क्या कुछ बोल रही है, ये देखिए। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में बुधवार को राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान पर गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। आप सभी ने देखा किस तरीके से वीडियोस वायरल हुई। सत्ता पक्ष से विरोध दर्ज करने की जिम्मेदारी संभाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, वही इस पूरे मुद्दे को संभाल रही थी और इस पूरे मुद्दे पर बयानबाजी, टीका टिप्पणी कर रही थी। उन्होंने इसे देश की स्मृति ईरानी द्रौपदी मुर्मू के अपमान के साथ साथ आदिवासी समुदाय और महिलाओं का अपमान भी बताया। इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी माफी की मांग कर दी।
हालांकि मामले को बिगड़ता देख अधीर रंजन चौधरी ने अपने इस बयान के लिए माफी मांगी और इसे जुबान फिसलना कहा। अधीर रंजन चौधरी तो माफी मांग चुके हैं, लेकिन उन जनाब का क्या जो 2012 में एक महिला का अपमान करते हैं और चुपचाप निकल लेते हैं, जिसको लेकर अभी तक कोई माफीनामा नहीं है, कोई गूंज भी नहीं है, आप टीवी पर इसका जिक्र तक नहीं देखेंगे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर